श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश। आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके रेखा कौशिक जी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं हमारे जो आज की जो साप्ताहिक कड़ी है, जिसमें 21वीं कड़ी है बाबा गुरु घासीदास जी के 42 वाणियों पर, तो मैं आज की 31वीं वाणी पर विशेष प्रकाश डालते हुए रेखा कौशिक जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। रेखा जी, सतनाम पटल पर उपस्थित संजनों और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों साथियों को मेरा सादर नमन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के बाबा जी की अमृतवाणी जो 42 अमृतवाणियां चल रही है उसके 31वीं कड़ी है और उसमें बाबा जी ने अपने अमृत संदेश में कहा है कि बासी भोजन और दुर्गुण से दूर रहें। अर्थात जो ताजा भोजन नहीं होता, बासी भोजन होता है और विभिन्न प्रकार के दुर्गुण है, अवगुण है, उससे बाबा जी दूर रहने के लिए संत समाज को कहा। क्योंकि बाबा गुरु घासीदास ने कहा, सात्विक भोजन के पक्षधर थे बाबा जी। उन्होंने कहा कि खाने के पश्चात जो बचा हुआ भोजन है वो ज्यादा देर तक रह जाता है तो बासी भोजन हो जाता है। तो बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस तरह से कई तरह की परेशानियां हो सकती है। बासी भोजन आलस्य पैदा करता है। आलस्य से कार्य में अवरोध पैदा होता है और कार्य की गति भी रुक जाती है। कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। और पहले समय में तो खेती बाड़ी मुख्य साधन था, मतलब शारीरिक श्रम ही ज्यादा होता था, तो इससे उसमें आलस्यता आती थी और जो काम है वो सही से नहीं कर पाते थे। आलस्य शरीर को कमजोर बनाने के साथ ही मनुष्य में नकारात्मकता की ओर ले जाता है मनुष्य को। और बासी भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, बल्कि इसको खाने से नुकसान ज्यादा होता है। इसकी वजह से पेट दर्द, उल्टी, दस्त, कब्ज आदि की समस्या हो सकती है। यदि मनुष्य के भीतर दुर्गुण आ जाए तो अनेकों प्रकार कष्ट उठाना पड़ता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि दुर्गुण व्यक्ति के अंतःकरण में उत्पन्न होता है। मनुष्य के अंदर अनेकों प्रकार के दोष, विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें धूम्रपान, मद्यपान, नशीले पदार्थों का सेवन आदि है, जो दूसरों के द्वारा ही आता है, एक दूसरे से आता है। इन चीजों के सेवन से मनुष्य के अंदर की क्षमता घटने लगता है और वह दुर्बल हो जाता है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, परिवार पर इसका असर दिखाई पड़ता है और मनुष्य विभिन्न प्रकार के बीमारियों से घिरा रहता है और उसका दुरुपयोग भी करता है सही। और ऐसे व्यक्तियों के आचरण की निंदा भी होती है। धन संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मान सम्मान में भी कमी आने लगती है। परिवार वाले दुखी रहते हैं और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की दुर्दशा हो जाती है और अपने किए पर पछतावे की सिवा उसके पास कोई रास्ता नजर नहीं आता। किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसे विकृत गुण हो तो उसे पतन की ओर ले जाएगा, क्योंकि चोरी, भ्रष्टाचार, क्रोध, घृणा, हिंसा, अहंकार, आलस्य, लालसा, चुगली, हीन मनोवृत्ति आदि नकारात्मक चिंतन से आते हैं और हमारे शरीर को दूषित करते हैं। दूषित भोजन तन पर असर करता है और दुर्गुण से तन और मन पर दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि बासी भोजन और दुर्गुण से दूर रहे। नकारात्मक विचार मुख्यतः हमारे मन को दूषित करता है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, सकारात्मक सोच रखें, आसक्ति से दूर रहें, संयमित रहें, ज्यादा की चाह ना करें। किसी भी काम की अति ही दुर्गुण है और ताजा और सात्विक भोजन सबसे पौष्टिक पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। ऐसे ही भोजन शारीरिक मजबूती,
मानसिक सेहत और लंबी आयु को बढ़ावा देता है। भोजन में हरी सब्जियां एवं फल को शामिल करें। शाकाहारी भोजन को बढ़ावा दिए। बाबा जी में वैदिकीय गुण विद्यमान थे। उन्हें जड़ी बूटी का भी ज्ञान था। सांप काटे जाने के पश्चात मूर्छित बालक दुधारू को उन्होंने जड़ी बूटी के द्वारा ठीक किए। सतनाम रूपी अमृत पान कराया और बच्चिया को भी जीवन दान दिए, ऐसी जनश्रुति है। पंथी मंगल भजन के माध्यम से संजनों के द्वारा इसे गाया भी जाता है। पहले के लोग सात्विक भोजन लेते थे तथा हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हुआ करते थे। बाबा जी सादा एवं सात्विक भोजन के पक्षधर थे। उनका मानना था कि भोजन में किसी भी प्राणी की चीख पुकार न हो। मांसाहार तामसिक भोजन है, इससे शरीर को नुकसान होता है और जीव हिंसा से महापाप लगता है। ताजा एवं सात्विक भोजन ले, जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि हो और प्रत्येक मानव संपन्न और समृद्ध होगा, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे और तो मेहनत कर सकेंगे, कार्य क्षमता बढ़ेगा और जीवन में संपन्नता बढ़ेगी और जीवन सुखमय होगा। बाबा जी ने अपने अमृत वाणी में कहा है कि जैसे खाबे अन्न वैसे होगा मन। आपने कहा कि जो जैसा अन्न खाता है उसका प्रभाव उसके मन और मस्तिष्क पर और शरीर पर पड़ता है। भोजन शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध होता है और शुद्धता से ही मन की शुद्धता आती है। जिस व्यक्ति का भोजन जैसा होगा उसका आचरण उसी के अनुरूप होगा, स्वभाव में भी उसी के अनुरूप होगा और शुद्ध मन ही निर्मल और निश्चयी बनता है। ताजा एवं सात्विक भोजन से शरीर को बल व स्वास्थ्य प्रदान करता है। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। जैसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। आज की इस परिचर्चा पर हमारे जांगड़ी साहब जुड़े थे, वो भी लिफ्ट हो गए हैं, इसलिए आपको ही आज के इस कार्यक्रम को बोलना है। जैसा कि बाबा गुरु घासीदास जी की जो विचार है वो 31वीं वाणी पर जिस समय उन्होंने ज्ञान, बाबा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बारे में एक एक शब्दों को उन्होंने सोच समझ करके पूरी मानवता के लिए अपने विचार रखे। तो जिस ढंग से दुर्गुणों की बात आती है या जो खाने पीने को लेकर के जो आदमी की दिनचर्या है, इसके बारे में भी बाबा गुरु घासीदास जी को काफी जटिल अनुभव रहा है और इसीलिए उन्होंने जो मांसाहारी है या जो दारू शराब है या जो व्यसन है उससे दूर रहने के लिए उन्होंने लोगों को चेताया, क्योंकि सादा जीवन और सादा भोजन ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बल्कि फलाहारी होने के लिए, फल फूल खाने के लिए, जो प्रकृति में पैदा होते हैं उसको खाने के लिए संदेश दिए और इससे खाने से शरीर में जो पौष्टिकता या शरीर में जो बलिष्ठ होते हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि पुराने समय में जो जंगलों में रहने वाले कंदमूल खाने वाले लोगों की जो शरीर था वो काफी बलवान थे और 100-100 साल उनका जो जीवन का जो आयु था वो हुआ करता था। लेकिन जिस ढंग से आज शहरी लोगों का जो खान पान है, रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, उससे अगर आप देखें तो हमारा जो उम्र है वो 57 साल 60 साल का रह गया है। तो कहीं ना कहीं बाबा जी को ये आध्यात्मिक ज्ञान हुआ रहा, इसीलिए उन्होंने पूरी मानवता को ये संदेश दिया है और खान पान आचार विचार को लेकर के उनका ये संदेश पूरी मानवता के लिए है। और उनका ये संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि इसको अगर इंसान अपने जीवन में फॉलो करे या उसको अपने जीवन में अमल करे तो मुझे लगता है कि आज भी लोग अपना उम्र को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं दोबारा फिर से रेखा जी से चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी दोबारा बात रखें। मेरे ख्याल से हमारे साथ जांगड़े साहब जुड़ गए हैं। जांगड़े जी जुड़ पाए उससे पहले आप ही अपनी बात को रखते रहें। रेखा जी। जी, उनका जैसे कि बाबा जी ने कहा किसी चीज का अति दुर्गुण है, तो जैसे क्रोध आए तो कुछ देर के लिए मौन हो जाए, क्योंकि क्रोध वाणी को अनियंत्रित कर देता है। क्रोध अग्नि की तरह होता है जो सब कुछ जलाकर राख कर देता है और क्रोधी व्यक्ति खुद का तो अहित करता ही है, दूसरे को भी उसकी वजह से कष्ट उठाना पड़ता है। और क्रोध से ज्ञान, बुद्धि आदि नष्ट हो जाते हैं। इनसे शरीर में अनेकों प्रकार
का रोग का जन्म होता है। जैसे क्रोध का त्याग कर अपने भीतर क्षमा, दया, करुणा का दीपक जरूर जलाना चाहिए, जिससे जैसे दूसरे को माफ करते हैं हम, तो खुद का मन शांत रहता है। और अहंकार और ईर्ष्या ऐसा छिपा हुआ भाव है जिससे मनुष्य जानते हुए भी अस्वीकार करता है। ईर्ष्या को जलन की संज्ञा दी गई। इससे ग्रसित मनुष्य दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है और स्वयं विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। और इसलिए बाबा जी ने कहा कि विनम्र बनो और दूसरे को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ समझो, क्योंकि जैसे मनुष्य में हीन भावना की प्रवृत्ति आती है, मनोवृत्ति आती है उसके अंदर हीन भावना की, तो ऐसे व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं और हीन भावना से ग्रस्त रहते हुए वह किसी भी बात, घटना या व्यक्ति को सही गलत बताने वाला होता है और तर्क और प्रमाणों पर विश्वास नहीं करते। जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं है, कर्म से मनुष्य का पहचान निर्धारित होता है और इसीलिए सबका आदर्श मान करें। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। जैसे जी बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब हमें सुन पा रहे हैं? जांगड़े साहब, जांगड़े जी, मुझे लगता है जांगड़े जी का आवाज हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं। बंजारे साहब बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। सतनाम सर। जी, आज के इस विषय पर हम चाहेंगे कि जो 21वीं वाणी है बाबा गुरु घासीदास जी की, रेखा जी ने अभी उस पर विस्तार से अपनी बातें रखी है। मैं चाहूंगा कि आप भी इस विषय पर अपनी बात रखें। सर मुझे बोल रहे हैं क्या अभी? जी जी बंजारे सर, आप ही को बोल रहे हैं। ठीक है सर, एक मिनट। परम पूज्य गुरु घासीदास जी एक महान वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक के साथ साथ एक वैद्य भी थे, जो सभी जीवों की एक विशेष जानकारी है। उनके जीवों के प्रति उनकी हाव भाव, आदत व्यवहार समझ करके उनको एक विशेष हिदायत देते हैं। उसमें मानव समाज को जो जानकारी देते हैं, जो गुरु बाबा घासीदास जी के ये 42 अमृतवाणी में से है। तो इस 42 अमृतवाणी को हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल सतत जारी रखे हुए हैं। इनके लिए हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जो यहाँ पे हम सबको एक विशेष जानकारी के रूप में देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं और उनके समर्थकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि वो सतत जारी रखे और हमेशा शेयर करते रहे। तो इस 42 अमृतवाणी में से गुरु बाबा घासीदास जी का 30वां विचार है कि बासी भोजन और दुर्गुण ले दूरिया रहियो, यानी खराब भोजन और उनके अवगुण से बचें। कोई भी भोजन ज्यादा देर तक अगर पकाकर रखा जाता है तो वह सेहत के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। 1 या 2 शोध में आया है कि बासी रोटी खाने से डायबिटीज का खतरा कम होता है, लेकिन यह इतना बड़ा फायदा नहीं है कि आप हमेशा बासी खाना खाएं। जब हम बासी खाना खाते हैं तो सबसे अधिक खतरा फूड पॉइजनिंग का होता है, क्योंकि देर तक पका कर रखे जाने से खाने में कई ऐसे बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं जो पाचन तंत्र में विषाक्त पदार्थ पैदा कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए बासी खाना खाना से हमें से बचना चाहिए। कई बार बासी भोजन करने से
उल्टी दस्त की समस्या हो जाती है। खासकर बच्चों में उल्टी दस्त की समस्या जल्दी होती है। बासी भोजन में विषाक्त पदार्थ पनपने लगते हैं तो पेट में जाकर इन्फेक्शन को जन्म देते हैं और उल्टी दस्त की परेशानी होने लगती है। कुछ लोग बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए एंटोसिड आदि दवा का सेवन करते हैं जो भोजन पचाने का काम करता है और फिर लगातार दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। बासी खाना 80% नुकसानदायक होता है तो 20% बासी खाना अमृत है जो कई बीमारियों को दूर करता है, जैसे डायबिटीज, घुटनों का दर्द, बीपी, किडनी आदि रोगों का। कुछ खाना जैसे रोटी, खीर, चावल बासी के रूप में लाभदायक है पर बाकी सारे हानिकारक है, खासकर दही, दाल और कढ़ी। जो भोजन बनने के 10 या 12 घंटे से ज्यादा समय हो जाता है वह बासी भोजन है। भोजन बनने से कम 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहता है। जितना हम देर तक भोजन रखते हैं उतना उसके पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। बासी भोजन से केवल पेट भरा जा सकता है पर ताकत और शक्ति सब खत्म हो चुकी होती है। बासी भोजन यदि खराब हो चुका है तो उसे किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए। एक पहर से दूसरे पहर में भोजन रह जाता है तो उसे बासी भोजन कहते हैं। 6-7 घंटे के बाद भोजन में जीवाणु पनपने लगता है जिससे कई बीमारियां होने का डर बना रहता है। सफेद आटा जिसको मैदा कहते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हमारे स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करता है। सफेद आटा यानी मैदा हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है। सफेद आटा जो आंत का गोंद कहा जाता है। फास्ट फूड या तला भुना खाने में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। इसको खाने से खून में शुगर की मात्रा कम हो जाती है जिसके कारण व्यक्तियों में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे विकार देखने को मिलते हैं। जो लोग फास्ट फूड, तला भुना खाना ज्यादा मात्रा में खाते हैं इन्हें कम नींद या कई बार नींद ही नहीं आती है। फास्ट फूड या तला भुना खाना खाने से शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जिसको हम हार्ट की बीमारी भी हो सकती है। शरीर में भोजन से ताकत आती है लेकिन सिर्फ भोजन करने से ताकत नहीं आती है। भोजन को पचाने के लिए काम या व्यायाम, योगा आदि करते रहना है और सही समय में सोना, जागना सब रूटीन फॉलो करता है। जब तक ये फॉलो नहीं करेंगे सिर्फ भोजन करने से मोटापा आ जाती है और हम जल्दी थक जाते हैं। हरी सब्जियां हमारे शरीर के ताकत के लिए महत्वपूर्ण है। दूध, फल, दाल, साग खाने से स्वस्थ रहते हैं और ताकत के लिए परिश्रम जरूरी है। जंक फूड से दूर रहने से ये सब हमारे शरीर से आलस को बढ़ावा देता है। अगर हमें देर रात खाना खाने की आदत है तो हम अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। देर रात तक खाना खाने का सबसे बड़ा नुकसान मोटापा होने का आशंका बहुत अधिक बढ़ जाता है। अच्छी सेहत के लिए संतुलित और पौष्टिकता से भरपूर आहार करना है। फास्ट फूड का मतलब हम जहर का सेवन कर रहे हैं। संतुलित आहार का वही मतलब है
कि हम अपने को आइडियल, बेस्ट और शेप में देखना चाहते हैं या नहीं। इस तरह से मैं इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आज के इस विषय पर आपने बहुत सुंदर विचार रखे हैं। मैं अगली कड़ी में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी से आग्रह करूंगा। जितेंद्र जांगड़े साहब, आवाज हमारे आप तक पहुंच पा रही है? जांगड़े जी, हेलो। मुझे लगता है जांगड़े जी अपनी आवाज को नहीं खोल पा रहे हैं। उससे पहले मैं फिर से रेखा जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस विषय पर दोबारा अपनी बात रखें। जी जितेंद्र जांगड़े जी, अपनी आवाज को खोले, कोशिश करें। रेखा जी अपनी बात रखें। जी। बाबा गुरु घासीदास जी गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताया और नम्र स्वभाव के कारण लोगों के दुख पीड़ा को सहज महसूस कर पाते थे और लोगों के तकलीफ को दूर भी करते थे। बाबा जी ने अमृत वाणी से लोगों को जागरूक किए, सदा सत्य बोलने के लिए उन्होंने प्रेरित किए। माता पिता और गुरु को ईश्वर तुल्य सम्मान देने के लिए कहा और अतिथि को ईश्वर के समान मानने और सेवा सत्कार करने के लिए उन्होंने कहा। मतलब जीवन जीने की जितनी सही कला है, उन्होंने बाबा जी ने अपने एक एक अमृतवाणी में उन्होंने कहा है। दुर्गुणों और अवगुणों को त्याग कर सद्गुणों को स्वीकार करने के लिए बाबा जी ने प्रेरित किए। लोगों की सच्ची सेवा ही सत्पुरुष की उपासना है। गृहस्थ जीवन में रहकर ही सत्पुरुष की उपासना करने और ईमानदारी से जीवन निर्वहन करने के लिए कहा। प्रकृति प्रदत्त 3 गुण है जो सभी में होता है, प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रत्येक मनुष्य ये 3 प्रकृति विद्यमान होता है। प्रकृति के द्वारा मनुष्य के पास जो उपलब्ध है वो सारे गुण हैं। मनुष्य का उसका इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए करता है तो वह सद्गुण है, और जिस गुण का प्रयोग दूसरे के भलाई और परोपकार के लिए करता है तो वह गुणवान व्यक्ति हर जगह सम्मान का पात्र होता है। दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं वे अपने सद्गुणों के कारण महापुरुष बने और महापुरुष कहलाया था, और सच्चरित सद आचरण के कारण हम उनको अभी याद करते हैं। महापुरुष हमें शांति, शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनके गुणों और कार्यों का अनुसरण हमें करना चाहिए। जीवन के ऊंचाइयों को छूने के लिए महान चरित्र और सद्गुणों को अपनाएं, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए महान जीवन दर्शन, उनके गुण, उनके महान कार्य अनुकरणीय है। महापुरुष लोग जीवन को त्याग और तपस्या से जीते थे और नैतिक और पवित्रता का आचरण करते थे। वे अपने सत्कर्म से पहचाने जाते थे तथा बाबा गुरु घासीदास जी ने पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी के राह पर चलते हुए संपूर्ण मानव समाज को सत्य के राह पर चलने के लिए प्रेरित किए। जिस प्रकार बासी भोजन शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार दुर्गुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए सेहत का ख्याल रखें और सद्गुण, सदाचरण कर जीवन का निर्वहन करें। इतना कहकर अपने वाणी को राम देती हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जितेंद्र जांगड़े जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जांगड़े जी संक्षिप्त में अपनी बात रखें क्योंकि मुझे जाना भी है। जितेंद्र जांगड़े जी, हेलो। जितेंद्र जांगड़े साहब आज की इस विषय पर अपनी बात रखें। आवाज नहीं सुनाई दे रही जांगड़े सर, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। आवाज खोले आप अपनी एयरफोन को निकालें, एयरफोन को निकालें, उसको निकाल दें एयरफोन। हाँ सर जी अपनी बात रखें जांगड़े साहब जल्दी में।
हेलो, एयरफोन को निकाल दें, अपनी बात रखें। एयरफोन निकाल के बात रखे था। हाँ सर, आया? जी जी, अपनी बात रखें। हाँ सर, आज का विषय है बासी खाना और दुर्गुण से दूर रहना। बाबा गुरु घासीदास का इस अमृत वाणी है का मतलब है समाज में स्वस्थ विचार का पैदा करना और अवगुणों से समाज को दूरी बनाकर रखना। इस विषय का मूल अर्थ है और बाबा गुरु घासीदास ने अपने प्रत्येक वाणी से मानव समाज को उस तत्कालिक परिस्थिति नहीं भविष्य तक के लिए उन्होंने इस अमृत वाणी का बाबा गुरु घासीदास ने रिसर्च करने के बाद मानव समाज के हित में इस 42 अमृत वाणी को दिया। तो आज का विषय है और बासी खाना यानी सड़े गले खाना और दुर्गुण से दूर बना के रहना आज का अमृत वाणी है। इसको हमारे वॉइस ऑफ मानवता के चैनल के माध्यम से जन जन तक प्रसारित किया जा रहा है। जो लोग इनके अर्थ को जान जाएंगे, विषय को समझ जाएंगे, वो बिल्कुल मानव समाज में स्वस्थ मानव, स्वस्थ विचार और स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। यह बाबा गुरु घासीदास का मूल अर्थ है। तो बाबा जी ने कहा कि बासी खाना जो सड़े गले होते हैं, जो कई बीमारियों को जन्म देता है और उस समय काढ़ा जैसा बीमारी, हैजा जैसा बीमारी सड़े गले खाना खाने से घर में एक जने को फैलता था, 2 जने को फैलता था, फिर वो वायरल के रूप में पूरी गांव के गांव अन्य गांव तक के प्रसारित हो जाता था, फैल जाता था, जिसको हैजा बीमारी कहते हैं। और लोग उसको जादू टोना के माध्यम से देख करके अपने जान गंवा बैठते थे। ऐसे चीज को रोकने के लिए सड़े गले खाना और खराब पानी, दूषित भोजन, दूषित पानी को रोकने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को यह उदाहरण दिया और कई का मृत्यु भी हो जाता था। इसी प्रकार दुर्गुण का मतलब है पाप, असत, दुराचारी और खान पान में की जैसे नशा का गुलाम बन जाना और नशा के गुलाम बन के मांस प्राप्ति के लिए जीव हत्या करना, अनेक प्रकार की नशा करना, ये सारी अवगुण है, दुर्गुण है। इस दुर्गुण से रहने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज के लिए कहा कि सड़ा भोजन और दुर्गुण दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से सड़ा भोजन खाने से लोग मृत्यु तक हो जाता है, अनेक प्रकार से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाता है, रोगी बन जाते हैं। रोगी बनने के साथ साथ शरीर को संभालते संभालते आर्थिक तंगी भी आ जाता है घर परिवार समाज में। तो इसी प्रकार से अवगुण दुर्गुण आने से मानव है जो अनेक नशा पदार्थ के गुलाम बन जाते हैं, खान पान में मांसाहारी के गुलाम बन जाते हैं और खान पान नशा की पूर्ति के लिए पाप, असत, झूठ, लबारी और यहाँ तक के हिंसा, हत्या, बलात्कार सारी अवगुणों को दुर्गुण के माध्यम से जन्म देता है। और मानव वह व्यक्ति खुद को तो ही मानव सभ्यता, मानव समाज से अलग कर डालता है, परिवार से भी अलग कर डालता है, मानव समाज से अलग कर डालता है और मानव समाज के लिए एक श्रापित बन जाता है। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने दूरदृष्टि रखते हुए कहा कि जो परिवार, जो व्यक्ति स्वस्थ भोजन प्राप्त करेगा उसमें स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा, स्वस्थ रहेंगे और गुणवत्ता आएंगे और वह निरोगी रहेंगे। और जो व्यक्ति दुर्गुण से दूर रहेगा उसका दिमाग में हमेशा एक ताजगी सोच होगा, ताजगी विचार होगा, स्वस्थ विचार होकर के समाज में अपना अच्छा जीवन यापन करेंगे, घर परिवार उस पर चलकर यापन करेंगे, समाज है जो स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए दुर्गुण से दूर रहने और स्वस्थ शरीर, हिष्ट पुष्ट और एक शरीर को निरोगी काया बनाने के लिए बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को इस मानव समाज के लिए इस अमृत वाणी को प्रस्तुत किया, चिंतन करके, मनन करके, ताकि मानव समाज उस समय
हैजा से गांव के गांव मर जाते थे, टट्टी जी। पेचिश और हैजा बीमारी से, जिसे अनेक जैसे शरीर में अनेक और पार्ट को खराब कर देते थे, किडनी खराब हो जी। जाना, उल्टी दस्त। तो इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस विचार को मानव समाज को स्वस्थ समाज बनाने के लिए, स्वस्थ शरीर काय बनाने के लिए इस अमृत वाणी को दिया है। तो मैं बहुत अपनी बहुत वाणी को शुक्रिया विराम देता हूं। जितेंद्र जांगड़े साहब, आज की इस परिचर्चा में भाग लिए रेखा कौशिक जी का, राजनीत बंजारे साहब का, जितेंद्र जांगड़े जी का और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति भी चाहता हूं और दोबारा फिर आने वाले समय में 32वीं कड़ी पर हम संडे को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, 2 मिनट वाहेगुरु बाकी था जी की मेरा।